आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन। इस फिगर में हमको दो लाइन L और M पैरेलल दी वाली है, इसी के साथ P और Q ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है। हमको A B C ये तीनों एंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमारे पास एक एंगल ऑलरेडी एंगल 80 डिग्री गिवन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये दो लाइन P और Q आपस में पैरेलल अगर है तो एंगल A ये 80 डिग्री के साथ में इंटीरियर एंगल के रिलेशन में है। तो हमको पता है कि इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री होती है, वो सप्लीमेंट्री हो गए। तो 80 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा कि P और Q के से पैरेलल है। हम चाहे तो गिवन में लिख सकते हैं, गिवन डाटा हम लोग पहले लिख लेंगे कि लाइन P पैरेलल विथ लाइन Q एंड लाइन L पैरेलल विथ लाइन M। ओके, अब ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ के इंटीरियर एंगल कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल A प्लस 80 डिग्री। यहाँ पर इस एंगल का नाम नहीं है मेंशन करके, अगर होता तो हम उसका नाम पहले लिखते। ओके, अब एंगल A प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी हैव टू राइट द रीजन हियर। हमको यहाँ पर रीजन लिखना है उसका। क्या रीजन रहेगा कि ये एंगल कैसे इंटीरियर एंगल्स है, और हमने पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ द लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है तो उनके इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही रीजन लिखना है, इंटीरियर एंगल्स। हम चाहे तो और आगे बढ़ा सकते स्टेटमेंट को, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लेकिन वैसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हो गए तो हमने रीजन लिखे। अब एंगल A फाइंड करेंगे। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल A हमको फाइंड हो गया, एंगल A आ गया हमारा 100 डिग्री। देन नेक्स्ट, अब एंगल A निकाल लिया हमने। अब एंगल 80 डिग्री और C एक्सटीरियर अल्टरनेट है। मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे रहते, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रुएंट विथ 80 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम, सॉरी ये एंगल C है, एंगल A तो हमारा ऊपर ही फाइंड हो गया। एंगल C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, एक्सटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट। अगर हम सिर्फ अल्टरनेट लिखते हैं तो कंसीडर क्या होगा कि वो इंटीरियर अल्टरनेट है, इसलिए हमको एक्सटीरियर वर्ड लिखना जरूरी है। ओके, अगर हमने यहाँ पर रीजन लिया है एक्सटीरियर अल्टरनेट का, अगर किसी टीचर को ऑब्जेक्शन हो आपके क्लास के स्कूल के, तो फिर आपको क्या करना है कि 80 डिग्री के करस्पॉन्डिंग में कोई एक एंगल यहाँ पर लेंगे आप एंगल D, तो उसको हम पहले मेंशन करेंगे। लेट टेक एंगल D एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर लो, फिर ये वर्टिकली अपोजिट हो गए तो सेम आ जाएंगे, मतलब पहले D निकाल लेंगे आप, फिर D पर से C। यहाँ नहीं लिए तो हम लोगों के पास ये भी जगह है कि D यहाँ पर लेंगे, तो फिर क्या होगा कि 80 डिग्री ये D के साथ वर्टिकली अपोजिट है और फिर करस्पॉन्डिंग आएगा। अगर आप पहले करस्पॉन्डिंग में लेंगे तो बाद में वर्टिकल अपोजिट एंगल आएगा, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट की रिलेशन में ही रहेगा। या तो आपको यहाँ लेना है या यहाँ लेना है, वैसे तो ये लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये रीजन वैलिड है। ओके, अब हम आते हैं C के ऊपर में। अब देखो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, हमने मेंशन किए ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे B और C। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है कि B और C का रिलेशन है करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो हम पहले लिख देंगे रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल।
ओके, अब यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो हमने पहले फाइंड करके रखी हुई है। ओके, तो सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, सी की वैल्यू आई थी 80, तो बी की भी वैल्यू हो जाएंगी 80। तो दो एंगल आपके 80 क्या है, 100 का आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एज कंपेयर टू थर्ड क्वेश्चन ज्यादा इजी है। इसमें क्या है, ए और बी पैरेलल है और एक ही ट्रांसवर्सल है एल। तो हम यहाँ पर ए और बी पैरेलल लिख लेंगे। लाइन गिवन में कि हमको ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हैबिट हो जाए। ज्योमेट्री में हमको हर क्वेश्चन के लिए गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखना पड़ता है, उसके लिए हाफ मार्क भी अलर्ट किया हुआ है बोर्ड में। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि लाइन ए पैरेलल विथ लाइन बी एंड एल इज ट्रांसवर्सल, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, अब हमको फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। अब आप देखेंगे ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइन, सॉरी ये दोनों लाइन ए और बी पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल के ऊपर में बनने वाले एंगल एक लेफ्ट में है, दूसरा भी लेफ्ट में, तो ये एंगल कैसे होंगे, राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वेरी गुड। सो तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो x कितना आएगा आपका 180 डिग्री का आ जाएगा। फिर यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गुड। उसके बाद देखो ये एंगल x और y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x। यहाँ रीजन लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो एंगल x की वैल्यू हमने अभी निकाले, वो एंगल y को दे देंगे हम 105। ये हो गया हमारा। अब z निकालना है, तो z लीनियर पेयर में है एंगल 105 के साथ, तो क्या होगा एंगल z प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, लीनियर पेयर। ओके, अब आपको याद क्या क्या रखना है इस एक्सरसाइज के लिए, कुछ अलग अलग टाइप के एंगल्स है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि पहले तो कॉन्ग्रुएंट एंगल देख लेंगे हम कौन से होते हैं। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, याद रखना है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, दोनों टाइप के अल्टरनेट एंगल ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तीन टाइप के एंगल कॉन्ग्रुएंट, वर्टिकली अपोजिट, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, मतलब दोनों भी अल्टरनेट, मतलब चार हो गए। ओके, इसके बाद 180 डिग्री वाले ये सप्लीमेंट्री कौन से रहेंगे, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री और इंटीरियर एंगल, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किए। तो 5 टाइप के एंगल रहते हैं, 2 टाइप के लीनियर पेयर और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री और बाकी के कॉन्ग्रुएंट। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 180 एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, सो एंगल z इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का 4th क्वेश्चन एंड हो गया। थैंक यू।